प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती हैं। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा अभी। आप ये बताइए कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप कैसे बोल दिए कि अच्छा वो हिंदू राष्ट्र से किसको नुकसान? मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, असल में इस्लामिक राष्ट्र की हमें जरूरत इसलिए नहीं है कि भारतीय संविधान में हमें पूरी आजादी है अपनी मजहब की। जब हमें पूरी आजादी है तो हमें उसके अलावा किसी दूसरे संविधान की आवश्यकता नहीं है। तो किसको नुकसान है और क्या नुकसान है? मनुस्मृति से हमारे तमाम कमजोर तबके, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और नुकसान हमें भी होगा, क्योंकि माइनॉरिटी को भी इन्होंने शूद्र बनाने का पूरा प्लान बना रखा है। सर, अभी आपने अपने बयान में RSS से एक आरोप लगाया, ये RSS बंदूक बांटती है, त्रिशूल बांटती है और तलवारें रखती है। आप हमें ये बताइए कि ISI क्या बांटती है? आप हमें इसका जवाब दीजिए। देखिए, ISI के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपको इसलिए जानकारी आप नहीं है? हाँ। एक मिनट। आए दिन पुलिस वाले ये देखते रहे, पकड़ते हैं मस्जिदों में और मदरसों में हथियार तलवारें निकाली जाती हैं। उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो कि मदरसों में तलवारें क्यों रखी जाती हैं? क्या आपको देश से खतरा है? आपको सनातनी धर्म वाले प्रेम नहीं करते? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको धन्यवाद कहूँगा, तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद कहते हूँ कि आपने ऐसा सवाल किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक मदरसा बताइए जहाँ हथियार निकला हो। आप कम से कम ये तो बताइए मुझे, एक मदरसा तो बताइए जहाँ हथियार निकला हो, बताइए। बिल्कुल आपको बताएंगे। हाँ, बताइए। फिर आप हमें पहले ये बताइए हाँ। कि RSS के पास आपने कब बंदूक देखी और कब तलवारें देखी? आप इसका जवाब बताइए हमें। हमने रुके आपको इसका भी सवाल मिलेगा, इसका भी सवाल मिलेगा और आप हमें इसका सबूत दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? जी, शिव शर्मा जी, शर्मा जी। मैं आपको धन्यवाद करते हुए, आपने ऐसा सवाल किया, मैं चाहता था ऐसा कोई सवाल आए। RSS शस्त्र की पूजा करती है। बिल्कुल, क्यों नहीं करनी चाहिए? जब इस्लाम धर्म अपने शस्त्र की पूजा करती है, ISS अपने धर्म की शस्त्र की पूजा करती है। ISIS है। हमने तो ये नहीं कहा। एक मिनट, हमने मुसलमानों को ISI नहीं बोला, हमने ISI को बोला, हमने मुसलमानों को नहीं बोला। क्या संबंध है भारत के मुसलमानों से? आपको क्या लगता है? अभी जो एक मिनट, भारत RSS भारत का संगठन है जी, सब जानता है। ISIS भारत का संगठन है। नहीं, ISI भारत का से क्या लेना देना है भारत के मुसलमानों? हर एक ISI में मुसलमानी होता है, उसमें कोई सनातनी नहीं होता है। क्या आपको ये नहीं पता है? क्या होता है ISIS में? केवल मुसलमान ही होता है। जो भी आतंकवादी मारा जाता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? ठीक है। एक सवाल सर शंभू सर, एक सवाल। अभी आपने कहा कि RSS वाले अपने हथियारों को पूछते हैं, तो अगर मुसलमान भी अपने हथियारों को पूछते हैं, कौन से मुसलमान किस किस हथियार के साथ आते हैं आप बता दीजिए। RSS वालों के हाथ में नंगी तलवारें लेके जहांगीरपुरी हिंसा में देखा गया है। कौन सा मुसलमान आज तक हथियार लेकर दिखा? करता है आपने देखा एक चीज, एक मिनट, आपने शस्त्र पूजा की बात की, ठीक है। शस्त्र पूजा जो है हिंदुओं क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, क्षत्रिय धर्म, ठीक है। एक मिनट, सारी आपने चीजें ठीक है। आप ये बताइए कौन सा मुसलमान कौन से हथियार के साथ आपने देखा? हमने किसी को नहीं देखा। आप कैसे बोल दिए कि हम इसकी हमने सिर्फ सवाल पूछा है और इसके लिए माफी। मैं एक ही तरह से सोचता है भाई साहब। ये बताइए सर ये चेहरा दिखाइए, ये ब्राह्मण समाज से हो? जी, ब्राह्मण हो जी। सोचिए, संघ के इतने बड़े समर्थक है, पत्रकार के वेश में है, चीफ जस्टिस हो, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सब एक ही तरह से सोचता है। कह रहा है ये शख्स पत्रकार है, ये कह रहा है कि ISIS से सीधा भारतीय मुसलमानों का संबंध है।
इसे ये भी नहीं पता है कि ISIS कहाँ का संगठन है। चलिए कोई नहीं, तो चलिए मैं सिर्फ अवेयर कर रहा था। पीछे होकर बात कीजिए, थोड़ा पीछे होकर बात कीजिए। क्यों सर 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 मैं इन पे FIR करूंगा। मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से क्यों FIR करूंगा। क्यों FIR आपने मुझे ISI का आदमी कहा, मुझे आपने ISI का कहा, प्लस आपने एक इल्जाम लगाया मदरसों में ही आतंकवादी क्यों होते हैं, प्लस आपने कहा मदरसों में ही हथियार बंदूक और तलवारें क्यों निकलती है। या तो आप मुझे इसका सवाल जवाब देंगे या मैं आपके खिलाफ FIR करूंगा। अभी आप यहाँ से जाएंगे नहीं, जवाब दीजिए। आप यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं आपके खिलाफ मुसलमान ISI होता है क्या? मैं आपके खिलाफ पहली बात शर्मा जी, सर जवाब देने दीजिए, सर जवाब देने, सर जवाब देने दीजिए, जवाब देने हमने दो बातों में शब्द किया, एक RSS, दूसरा ISI। हमने RSS के बारे में बोला कहाँ का संगठन है, बस इतना बता दीजिए। ये तो इस्लामिक स्टेट संगठन है भारत। आप हमने ये नहीं बोला, हमने ये नहीं बताया कि ये भारत में है, हमने सिर्फ ISI का बोला। आपने ये कहा कि ISI से जितने भी लोग संपर्क में हैं वो सारे मुसलमान हैं, कोई भी और सनातनी धर्म का नहीं है। आप ही की बात है, रिकॉर्ड हुई है। हमने ये बोला कि जो भी ISI में होते हैं वो मुसलमान हैं और कोई नहीं है। लोग आतंकवादी गतिविधियों में नहीं पकड़ाए हैं। जब एक चीज तो तुम कह दो कि सारे RSS वाले आतंकवादी हैं। बोलिए, जब ब्राह्मण पकड़ाएगा आतंकवाद के जुर्म में तो कह दो कि सारा ब्राह्मण आतंकवादी है। यदि वो आतंकवादी गतिविधियों के साथ पाया जाता है तो वो आतंकवादी है। तो सारे ब्राह्मण आतंकवादी हैं। सारे ब्राह्मण क्यों हो सकते? तो सारे मुसलमान कैसे जो पकड़ा गया है वही उसी को तो सारे मुसलमान आतंकवादी कैसे हो गए? जुड़ा हुआ है। अब आपने सर शब्दों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपनी बात में फंस चुके हैं। आपने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि सारे मुसलमानों का ताल्लुक जो है वो ISI से है। हमने ये कहा जो भी ISI में होता है वो मुसलमान ही होता है। आपको आप ही की रिकॉर्डिंग सुना दो। हमने वही बोला है। अभी तक जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं, जितने देशद्रोही पकड़े गए हैं अभी तक सारे के सारे वो RSS के लोग थे। चाहे वो किसी भी स्टेट में पकड़े गए, चाहे जोधपुर में पकड़े गए हो, जितने भी बॉर्डर पर अंग्रेजों के साथ पता है किस संगठन का साठगांठ था, किस संगठन का बताइए आप बताइए। जितने भी हनी ट्रिप कह के लोगों को कह देते हैं ना कि हनी ट्रिप है ये, वो हमारा हुकूमत, हमारी जो हुकूमत है ना वो कह देती है हनी ट्रिप है, लेकिन वो सारे के सारे चाहे वो फौज में है वो भी हिंदू थे। एक भी मुसलमान अभी तक कोई ऐसा नहीं पकड़ा गया जो देशद्रोह का काम करता। पैसा लेके भाग रहा है विदेश, उसमें कोई मुसलमान है? उसमें तो करोड़ों माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, चंदेसरा, इसमें कोई मुसलमान है? इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई दलित नहीं है। अभी क्या बयान दिया इन्होंने जिससे आप इतना भड़क? देखिए, भड़कने की वाली बात नहीं है। इन्होंने सीधा मुसलमानों पे इल्जाम लगाया कि मदरसों के अंदर हथियार और तलवारें और बंदूकें पाई जाती हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपने कहाँ कौन से मदरसे में हथियार और तलवारें देखी? दूसरी बात, इन्होंने RSS को लेकर कहा गया और उसके बाद हमसे सीधा ISI के बारे में कहते हैं कि ISI में मुसलमान ही क्यों होते हैं। इनसे पूछा गया कि ISI क्या है, इन्हें यह भी नहीं पता कि ISI है क्या। ये हमसे ISI से हमें जोड़ना चाह रहे हैं, ये ISI से हमें जोड़ना चाहते हैं।